आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर चाकू से हमला। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर इनके घर में घुसकर हमला करने वाले मुलजिम की शिनाख्त हो गई है। मुंबई पुलिस ने हमलावर की तस्वीर जारी कर दी है। ये वाक़या देर रात मुंबई के खार इलाके में वाक़े गुरु शरण अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर पेश आया, जहां मुलजिम चोरी की नीयत से दाखिल हुआ और सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया। मुंबई पुलिस की जानिब से जारी करदा CCTV फुटेज में हमलावर को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने सैफ अली खान पर चाकू के 6 वार किए, जिनमें से एक वार सैफ की रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो गया। अदाकार के हाथ, गर्दन और टांग पर भी शदीद चोटें आई हैं। उस वक्त सैफ अली खान के बड़े बेटे अब्राहम अली खान घर पर मौजूद थे। वो फ़ौरन अपने वालिद को खून में लथपथ हालत में लीलावती हॉस्पिटल ले गए। इत्तलात के मुताबिक सैफ की गाड़ी फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं थी, लिहाजा इब्राहिम ने अपने वालिद को ऑटो रिक्शा में अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक सैफ अली खान की 2 सर्जरियां करनी पड़ी। फिलहाल इनकी हालत खतरे से बाहर है। रिपोर्ट के मुताबिक सैफ की अहलिया और अदाकारा करीना कपूर खान अस्पताल में इनके साथ मौजूद हैं। पुलिस मुलजिम की तलाश में सरगर्म है और उम्मीद है कि जल्द ही इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। हैदराबाद में फायरिंग का वाकया, गोली लगने से ट्रैवल्स मैनेजर जहांगीर जख्मी। कर्नाटक के बीदर में ATM को लूटने के बाद हैदराबाद पहुंचे बैन रियासती लुटेरों के गिरोह ने अफजलगंज के मसरूफ़ तरीन इलाके में जुमेरात की शाम फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ट्रैवल्स के टिकट मैनेजर जहांगीर शदीद ज़ख्मी हो गए। शुबा किया जाता है कि क़ब्ल अज़ीज़ जुमेरात की सुबह इस गिरोह ने बीदर में ATM में रकम डालने के लिए पहुंचे 2 अफराद पर फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हलाक हो गए थे। अफजलगंज वाक़े के ऐनी शाहिदीन रोशन ट्रैवल्स के मालिक रियाज के भाई मौज़म ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन में से एक ने रायपुर जाने के लिए इनके भाई के ट्रैवल से 2 अफराद के टिकट की बुकिंग कराई थी। ये मुलजिमीन जब बस में सवार हुए तो इनमें से एक की हरकतें मुश्तबा नजर आएंगी। ट्रैवल्स के ज़रिए जाने वाले मुसाफिरीन के सामान की तलाशी ली जाती है। इस बस में कर्नाटक के पुलिस मुलाजमीन बैठे हुए थे जो किसी और मामले में यहाँ आए हुए थे। इनके बैग की भी तलाशी ली गई। जब मुलजिमीन से टिकट मैनेजर जहांगीर ने बैग दिखाने की ख्वाहिश की तो इन्होंने पहले रकम देने की पेशकश की और रकम लेने से इनकार और बस से उतरने की हिदायत पर इन मुलजिमीन में से एक ने गोली चला दी, जिसके नतीजे में जहांगीर ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी हालत में वो बस से उतर गया। इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद दोनों मुलजिमीन उस्मानिया हॉस्पिटल की सिमत फ़रार हो गए। इन्होंने कहा कि जुमेरात की दोपहर तकरीबन 3 बजे रायपुर के टिकट की बुकिंग कराई गई थी। इन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कर्नाटक की पुलिस इन मुलजिमीन का ताक़ुब नहीं कर रही थी, बल्कि कर्नाटक की पुलिस भी इसी बस से जा रही थी। इन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन ने इनके पास से बुकिंग नहीं कराई थी। इन्होंने कहा कि दूसरे ट्रैवल्स के ज़रिए बुकिंग कराई गई थी। अफजलगंज से छोटी बस में मुसाफिरीन को सवार करते हुए यादव पार्किंग बोयनपल्ली तक मुसाफिरीन को पहुँचाया जाता है, क्योंकि हैदराबाद में बड़ी गाड़ियों की आने की इजाज़त नहीं है। वहाँ से बड़ी गाड़ी के ज़रिए मुसाफिरीन अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। इन्होंने कहा कि मुलजिमीन ने 2 राउंड फायरिंग की। ज़राए के मुताबिक फायरिंग करने वालों में से एक को पकड़ लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। क़ब्ल अज़ीम फौरी तौर पर यह इत्तला मिली थी कि पुलिस और लुटेरों के दरमियान फायरिंग हुई थी, ताहम पुलिस और ऐनी शाहिदीन ने इस बात की तरदीद की। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। ऑफिस पे हमारे जहांगीर साहब जो टिकट मैनेजर है 3 बजे के टाइम पे 3 से 4 बजे के टाइम पे 2 पैसेंजर आए, रायपुर का टिकट बुक कराए। नाम बताया उनका अमित कुमार, टेलीफोन नंबर भी लिखा है। आके यहाँ पर बैठे 7 बजे उनका बस था रायपुर जाने के लिए। यहाँ से रायपुर को हम लोग शिफ्ट करते हैं, छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी को शिफ्ट करते हैं। उस दौरान हमारा फॉर्मल चेकअप रहता, पैसेंजर कुछ सस्पिशियस रहा तो कुछ उनका बैगेज चेकअप करते।
तो ऑलरेडी वो बैगेज वो गाड़ी के अंदर बिदर पुलिस वाले भी बैठे थे। तो नहीं साहब मैं पुलिस वाला हूँ बल्कि बोल साथी मैं उनका फॉर्मल चेक करके तेरा बता बोल साथी तो अंदर बैग में से निकाल के कुछ बंडल दिया, तो अंदर रख ले पैसे पहले तू बाहर निकल बोल के बाहर निकल पैसा वही बैग में हाथ डाल के इमीडिएट जहांगीर के ऊपर 2 राउंड फुल फायर कर दिया। जहांगीर भाई हॉस्पिटल में है, हमारा टिकट मैनेजर है, अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर है बल्कि मालूम हुआ, अभी जस्ट से रिपोर्ट मिली, वहाँ का अभी लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं मालूम। ऑलरेडी बिदर में अभी यहाँ पर सोच से मालूम हुआ कि बैंक लूट के है, 92 लाख बैग में से के मालूम, वहाँ पर भी 2 जनों को मार के आएगा। क्या वहाँ पर आपके पास कैमरा वगैरह है? यहाँ पर वहाँ पर भी सीसी कैमरे हैं, यहाँ पर मस्जिद चमन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ का भी सीसी कैमरे चेक कर रहे हैं, देखे तो अभी पुलिस वालों को लिंक मिला, वहाँ पर ही चला है बच्चा, वहाँ से यहाँ भाग के आया, वहाँ से भाग के आके अपने भाई को बिठा के वहाँ पर जो सवेरा पैलेस के सामने गाड़ी ठहरा था, अभी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहा, देखिए वो लोग फरार हुए हैं, भाग गए सर यहाँ से। 300 यूनिट मुफ्त बरक़ी, 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर की सरबराही का वादा, रेवंत रेड्डी। दिल्ली कांग्रेस ने 5 फरवरी को असेंबली इंतखाबात से कबल आज कहा है कि वो मुफ्त बरक़ी को माहाना हद को 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट कर देगी और 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर देगी। इसके अलावा माहाना 6 किलो चावल और दीगर अशियाए ज़रूरिया भी मुफ्त दी जाएंगी। दिल्ली में हुकूमत की तब्दीली की अपील करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दारुल हुकूमत के राय दहिंदों को बताया कि इनकी रियासत की तरह कांग्रेस दिल्ली में भी गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए तमाम 5 गारंटियों को पूरा करेगी। AICC दिल्ली के इंचार्ज काजी निज़ामुद्दीन और दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रेवंत रेड्डी ने इस बात को उजागर किया कि शीला दीक्षित की हुकूमत के तहत दिल्ली को दी गई मेट्रो ट्रेन अब सारे मुल्क के लिए एक मॉडल बन चुकी है। इन्होंने कहा कि दिल्ली में तवील तरीन मेट्रो है और इसे कांग्रेस ने तामीर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। इसीलिए आज मैं दिल्ली जनता से मैं ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ इतना दूर कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा कर रहा है इस चुनाव में, वादा निभाने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री मैं जिम्मेदार लूंगा, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बना दो। तेलंगाना हुकूमत की 4 नई स्कीमात, इस्तिफादा कुनिंदगान की शिनाख्त का अमल बहुत जल्द शुरू होगा। तेलंगाना हुकूमत ने 4 नई स्कीमात के लिए मुस्तहिक़ अफराद की निशानदेही के अमल के आगाज़ के लिए तैयारियां कर रही है। इस सिलसिले में 21 जनवरी से ग्राम सभाएं, दही सतह की अवामी इजलास मुनक़्क़िद की जाएंगी ताकि इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जा सके। ये हिदायत तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ज़िले कलेक्टर्स को दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन स्कीमों के इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब खदशात से बचते हुए मुकम्मल शफाफियत और दयानतदारी के साथ किया जाएगा। इनका कहना था कि इस अमल में देहातियों में ग्राम सभाएँ जबकि शहरों और कस्बों में वार्ड सभाएं मुनक़्क़िद की जाएंगी ताकि तमाम अहले अफराद की इंतखाबी अमल में शमूलियत मुमकिन हो। चीफ सेक्रेटरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये स्कीमें जैसा कि राइतु भरोसा, राशन कार्ड्स की इजराई, इंद्रम्मा आत्मा भरोसा और इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब करना इंतहाई अहम है। इस मकसद के लिए इन्होंने ज़िले कलेक्टरों के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस भी की ताकि इन स्कीमों के तहत फ़वाइद हासिल करने वाले अफराद के इंतखाब में किसी किस्म की गलती या ताख़ीर न हो। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि राइतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों की ज़मीनों की तफसीलात को रेवेन्यू महकमे के ज़रिए ज़राअत के महकमे को भेजा जा चुका है ताकि इस स्कीम के फ़वाइद मुस्तहिक़ किसानों तक पहुँच सकें। ये तमाम इक़दामात हुकूमत की जानिब से अवामी फलाह व बहबूद के लिए किए गए हैं और इन स्कीमों का मकसद अवाम के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। इसराइल और हमास का जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक। इसराइल और हमास ने एक तारीख़ी जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक किया है जिसके बाद गज़ा की जंग के अख्ताम की उम्मीदें रोशन हो गई हैं। ये मुआहदा अमेरिका की हिमायत से मिस्र और कतर की सलासी में होने वाली कई महीनों के मुज़ाकरात के बाद तय पाया है। मुआहदा 20 जनवरी को अमेरिकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी से ऐन क़बूल किया गया।
اطلاعات کے مطابق معاہدہ دونوں فریقوں کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کے فلسطینی قیدیوں کے تبادلے پر مبنی ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ممکنہ طور پر 15 ماہ سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، جس نے مشرق وسطیٰ کو انتشار میں مبتلا کر رکھا تھا۔ معاہدے میں 6 ہفتے کی ابتدائی جنگ بندی کا مرحلہ، اسرائیلی افواج کا بتدریج انخلاء، حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیل کے زیر حراست فلسطینیوں کی رہائی شامل ہیں۔ اس معاہدے کے نتیجے میں نہ صرف جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے بلکہ اس کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کی ایک نئی راہ بھی کھل سکتی ہے۔ عالمی برادری کی نظریں اس معاہدے کی کامیابی پر مرکوز ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔